हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवदीप। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको बताना चाहूँगी, आपको मेरे चैनल पे क्लास 10th, 11th और 12th के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो और घर बैठे अपने सिलेबस को ईजिली कंप्लीट कर सकते हो फ्री में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो की थर्ड चैप्टर डीप वाटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है डीप वाटर, इसके ऑथर कौन है? विलियम डॉगल्स। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये ऑथर के बारे में। जो विलियम डॉगल्स है, ही वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. He retired in 1975 with the term lasting 36 years and remains the longest serving जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। तो ये जो एडवोकेट थे, ये जो हमारे ऑथर हैं, और ये रिटायर कब हुए थे? 1975 में। और इन्होंने अपने 36 ईयर्स जो है इस एज ए सर्विस जो है वहाँ पे रेंडर की है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विस थी इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट में। ये जो आप स्टोरी पढ़ रहे हो डीप वाटर, ये एक इनका एक्सर्प्ट है जो कि लिया गया है फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बाय विलियम ओ डॉगल्स, यानी कि इन्होंने की ही लिखी हुई एक स्टोरी मैन एंड माउंटेन, उसमें से जस्ट एक ये पीस जो है वो लिया गया है डीप वाटर, जिसको हम आज पढ़ेंगे। It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in the swimming pool. तो जो बच्चे स्टोरी है, ये खुद विलियम डॉगल्स के अपने बारे में ही लिखी हुई है, और इसमें वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक यंग बॉय कौन, मतलब जब वो यंग थे, वो अपनी ही बात कर रहे हैं कि नियरली ड्रॉन होते डूब जाना, कि वो स्विमिंग पूल में डूब गए थे। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. तो ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में है? वो अपने एक डर के बारे में बात करते हैं। उनको किस चीज़ का डर था? पानी का। और वो इस डर से कैसे ओवरकम करते हैं, इस स्टोरी में हमें ये पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इस स्टोरी को हम कुछ पार्ट्स में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का पार्ट 1। The writer narrate his experience when he was 10 or 11 years old. तो जो आपकी स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू होती है कि नरेटर जब कितने साल के थे? 10 या 11 साल थे, 11 साल के थे। तो यहाँ से वो अपनी को स्टोरी को सुनाना शुरू करते हैं। He had decided to learn to swim. तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है? स्विमिंग सीखनी है। तो there was a pool at YMCA. ये YMCA क्या है? एक स्विमिंग पूल है जो कि रन करा जा रहा है बाय यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये पूल कहाँ था? याकिमा में। तो ये जो डिटेल्स आप करोगे, ये साथ में इसको भी याद रखना है, बिकॉज इस वीडियो में आप सिर्फ इस स्टोरी ही नहीं, समरी ही नहीं कवर करोगे इस चैप्टर की, बल्कि आपके जो भी बुक के NCERT के क्वेश्चंस हैं या और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी मैंने समरी के अंदर कवर किए हैं। ठीक है, तो ये पूल कहाँ है? याकिमा के अंदर। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, मीन्स ये जो पूल स्विमिंग पूल था, जो वो सीखना चाहते थे स्विमिंग करना, तो ये जो पूल था उनको वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी वो दे रहा था। ही हैड ज्वाइंड द YMCA स्विमिंग पूल टू लर्न स्विमिंग। तो वो उसको सीखने के लिए उस पूल को क्या कर लेते हैं, जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, विच वॉज सेफ। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड एंड 9 feet डीप एट दी अदर। तो ये पूल बताया गया है कि स्विमिंग के लिए सेफ था, जिसकी जो उन्हें डेप्थ है वो कितनी बताई है हमें? 2 और 3 feet बताई है शैलो एंड के ऊपर। और 9 feet कहाँ पे? जब वो जैसे जैसे आप पूल के अंदर जाते हो तो वहाँ पे वो बीच में जाके कितना डीप हो जाता है? 9 feet। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, मीन्स जहाँ से पूल स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ से आपको कितना बताया गया? 2 से 3 feet। कि जो फिर ड्रॉप है आगे, वो धीरे धीरे क्या बढ़ता जाता है। He got a pair of water wings and went to the pool. तो ऑथर को वहाँ पे एक वाटर विंग्स क्या होते हैं? विंग्स मीन्स पर, जो पानी के अंदर जैसे चलने वाले होते हैं ना पैर, तो उनको एक पेयर दे दिया गया जिसके अंदर वो स्विमिंग जो है वो सीख सके और वो पूल के अंदर जाते हैं। He hated to walk naked into water and show his very thin legs. तो ये जो ऑथर हैं, उनको जैसे कि पानी के अंदर आपको जाना होता है तो अपनी जो है नंगी टांगों से उनको बड़ी नफरत होती है, क्योंकि जो उसकी लेग्स थी उनकी वो क्या थी? बहुत थिन थी। तो उनको दिखाना, वो शो करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। He did not go to the Yakima river to swim as it was considered dangerous. तो वहाँ पे बच्चे, जो वहाँ पे ये ऑथर रहते थे, वहाँ पे एक याकिमा रिवर भी थी। अब याकिमा में थी इसीलिए उस रिवर का नाम याकिमा रिवर था।
तो वहाँ पे वो स्विम करने के लिए नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी ख़तरनाक जो थी वो रिवर थी, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा डीप होगी। तो उनके मदर भी जो है हमेशा उसके बारे में उनको एक कुछ स्टोरी सुनाते रहते थे कि जो भी वहाँ पे जाता है डूब जाता है। तो इसीलिए वो जो रिवर थी वो सेफ नहीं थी। पर जो ये स्विमिंग पूल उन्होंने ज्वाइन करा था, तो उन्होंने ऊपर क्या बताया कि वो सेफ था, जहाँ पे वो जाके स्विमिंग सीख सकते थे। एंड दिस शोज दैट ही हैड अ प्रायर फेयर ऑफ वाटर। तो ये जो उन्होंने जिक्र किया है जाकिमा रिवर का कि वो उनके स्विमिंग के लिए सही नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जो उनका पानी का अंदर जो एक डर था वो भी हमें शो करता है। ही हैड डेवलप अ टेरर ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड। तो जो हमारे ऑथर हैं वो हमें क्या बताते हैं कि उनका बचपन से ही उनके अंदर एक पानी का जो डर है वो डेवलप हो जाता है। तो ये डेवलप कैसे हुआ, इस चैप्टर के अंदर आपके साथ वो एक दो इंसिडेंट्स जो हैं उनके साथ जो हुए वो डिस्कस करेंगे, जिनसे वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर ये पानी का जो फेयर था वो कैसे डेवलप हुआ। तो आपने ये याद रखना है। तो सबसे पहला इंसिडेंट कब कब हुआ, व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड, कि जब वो 3 से 4 साल के थे। द राइटर हैड गॉन टू द कैलिफोर्निया विद हिज फादर। तो वो कैलिफोर्निया में अपने फादर के साथ जाते हैं एक दिन बीच के ऊपर। द वेव्स नॉक द चाइल्ड डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। The child was terrified, but the father, who knew there was no harm, laughed. This experience terrified him and developed a fear of water. तो यहाँ पे होता क्या कि जब वो बीच पे जाते हैं अपने फादर के साथ, तो वो बैठे होते हैं, तो वहाँ से क्या आता है, एक पानी की लहर आती है जो उनके साथ टकरा जाती है बच्चे के साथ, और वो गिर जाते हैं। तो जब वो लहर उनसे टकराती है, वो पानी उनके ऊपर से जाता, तो एकदम जैसे होता है ना हमारे ऊपर से पानी निकलता है तो किस तरह से, तो जब वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो इतना डेंजरस नहीं था, तो उनके फादर को पता था कि उसको कुछ हार्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो जस्ट लाफ करते हैं, मुस्कुराते हैं। पर जो बच्चा है जिसके ऊपर वो पानी एकदम उनके मुंह के ऊपर आके लगता है, जिससे वो गिर जाते हैं उसके ऊपर, तो उनके अंदर एक डर बैठ जाता है। तो यहाँ से, जबकि उनकी एज बहुत छोटी थी, एक्सपीरियंस भी बहुत नहीं था, बट एक बच्चे के अंदर डर जो है कहते हैं ना डेवलप करने के लिए काफ़ी था। तो एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस था जो उनके एक माइंड में था जब वो कितने साल के थे, 3 या 4 साल के। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा स्टोरी का सेकेंड पार्ट। अब फिर से हम पूल पे चलते हैं जहाँ से वो अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट और हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं कि स्टिल अनदर इंसिडेंट मोर सीरियस इंक्रीज हिज टेरर। तो एक उनके साथ ऐसा इंसिडेंट और होता है जिनसे ये जो टेरर था, ये डर था उनके अंदर और सीरियसली डेवलप हो जाता है। As he began learning to swim at the YMCA pool, it brought back the memories of childhood, thus leaving him underconfident. तो जब वो इस पूल के ऊपर वहाँ पे सीखने जाते हैं स्विमिंग, तो वो जो बचपन का एक छोटा सा डर था, उसकी बहुत छोटी छोटी धुंधली सी यादें जो हैं उनकी वापस आती हैं, जिनसे वो वहाँ पे जब स्विमिंग सीख रहे हैं तो अपने आप को क्या फील करते हैं, वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं आपको। But eventually that changed and he was starting to get ease with the water. पर धीरे धीरे क्या होता है, ये चीज़ें चेंज होती हैं और वो पानी के साथ थोड़ा सा सहज महसूस करना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे वो स्विमिंग सीखते हैं। पर क्या होता है, एक दिन one day while he was waiting for other boys, a big boy suddenly played a dangerous prank and pushed him into a water. तो बच्चे यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इंसिडेंट है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर आपको काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। तो वो एक दिन क्या बता रहे हैं कि एक दिन वो वेट कर रहे थे, जो ऑथर थे, क्योंकि अभी भी उनको थोड़ा बहुत डर लगता था, तो वो अकेले स्विमिंग पूल में नहीं उतरते थे, इसीलिए वो स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए थे, वो और लड़कों की क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। तो तभी वहाँ पे क्या होता है, एक और बड़ा जो लड़का है वो आता है और उनके साथ एक प्रैंक करता। वो क्या करता है, उनको उठा के पानी के अंदर फेंक देता है जैसे ही वो बैठे होते हैं। The writer was terribly frightened. He went down 9 feet into the water. When he reached the bottom, he jumped upward with all his strength. He came up, but very slowly. He tried to catch hold of something like a rope, but grasped only at a water. तो यहाँ पे राइटर क्या बताते हैं कि जब वो पानी के अंदर गिर जाते हैं तो बहुत ही टेरिबली, मतलब बहुत ही फ्राइटन मीन्स डर जाना, तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। अब जब वो 9 फीट अंदर जाते हैं उस पूल के अंदर, तो जैसे ही वो बॉटम में पहुंचते हैं तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को क्या करते हैं, ऊपर को जंप करने की कोशिश करते हैं। बट जैसे वो उनको लगा था कि मैं जंप करूँगा तो पूरी फुली फोर्स के साथ ऊपर आऊँगा, बट वो कैसे आते हैं, वेरी स्लोली धीरे धीरे ऊपर आते हैं। और वहाँ पर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं,
कैच होल्ड अ समथिंग लाइक अ रोप। उनको लगता है कि जैसे कोई रोप जैसे या कुछ रस्सी जैसा मेरे हाथ में आ जाए जिसको पकड़ के मैं ऊपर जा सकूं। तो ये जो इंसिडेंट है बच्चे, इसको आपने बहुत अच्छे से डिटेल में करना है, जो आपके चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। अब इसी इंसिडेंट को जो मैंने आपको बताया है, ही डिस्क्राइब द नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स ऑफ जंपिंग अप टू सरफेस इन डिटेल। कि यहाँ पे जब ऑथर नीचे जाते हैं तो वो 3 अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि 3 बार कोशिश करते हैं ऊपर आने की, जहाँ पे मैंने इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करा है कि अगर इसमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली इनको आंसर कर सको। तो अब देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट जो है उनका क्या है। The first attempt was described in the manner those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow tingy to it. तो यहाँ पे ऑथर कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी उस सिचुएशन को जब वो नीचे गिरते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो पूल था उसकी डेप्थ कितनी थी 9 फीट, बट यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं, वही 9 फीट अब उनको कैसे लग रहा था 90 फीट के 90 फीट वो गहरा हो गया है। और जब उन्होंने जाके वो नीचे उनके जो पैर थे बॉटम को टच करा उनके पैरों ने, तो उस टाइम पे ऑथर को क्या लगा कि जो उनके लंग्स थे वो क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो पानी था उनके मुंह के अंदर चला गया था। आई ओपन माई आइज, कि जब ऑथर ने अपनी आंखें खोली तो उनको क्या दिखाई दिया, चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी, उसके अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आया। और पानी पे उनको कैसा दिखाई दे रहा था, डर्टी येलो कलर का। I grew panically. I reached up as if to grab a rope, and my hands clutched only at a water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. His eyes and nose came out of water, but not his mouth. तो इन लाइंस में ऑथर क्या बता रहे हैं कि वो बहुत पैनिक कर गए थे। पैनिक होता है एकदम से डर जाना। तो जब वो छटपटा रहे थे कि उनके हाथ में कोई रस्सी लग जाए, बट उन्होंने क्या बोला, मेरे हाथ में सिर्फ क्या लग रहा था, पानी ही लग रहा था। सफोकेटिंग होता है जैसे आपका कोई अंदर पानी होता है ना, दम घुटना हो शुरू हो जाए, तो उनको वैसी फीलिंग आ रही थी पानी के अंदर। आई ट्राई टू येल मीन्स ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मैंने येल होता है चिल्लाना, कि उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की पानी से ताकि वो किसी को आवाज़ लगा सके कि वो उनको कोई वहाँ से बचाए, पर उनकी जो आवाज़ थी वो बाहर नहीं जा रही थी। सिर्फ उनकी आंखें और जो नाक था वो पानी के बाहर आया, बट मुंह जो था उनका पानी के अंदर नहीं आया। तो ये बच्चे था उनका फर्स्ट अटैम्प्ट, जब वो नीचे जाते हैं और ऊपर आने की कुछ कोशिश करते हैं। फिर सेकेंड अटैम्प्ट को वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट दी जंप मेड नो डिफरेंस। तो उन्होंने जब वो नीचे जा रहे थे ना, वो अपने माइंड में एक प्लान बनाते हैं कि जब मैं नीचे जाऊंगा, क्योंकि अभी वो पानी के बीच में तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, कि जब मेरे फीट बॉटम को टच करेंगे तो मैं पूरी फुल फोर्स लगा करके जैसे अपने आप को पुश करूंगा तो मैं क्या आ जाऊंगा, एकदम से बाहर आ जाऊंगा। पर ये उनका जो उन्होंने जंप लगाया, इट मेड नो डिफरेंस एंड द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि जो मैंने जंप लगाया उससे कुछ नहीं हुआ, अभी भी उसके आसपास क्या था, सिर्फ पानी था। और वो पानी के अंदर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, रोप्स, लेडर एंड वाटर बिंग्स, नथिंग बट वाटर, बट उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था सिर्फ पानी के अलावा। A mass of yellow water held me. I shook and trembled with the fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't. I tried to call for help. Nothing happened. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, कि वो इतने ज़्यादा डर गए थे, कांप रहे थे डर के मारे। जो उनकी बाजुएं थी उन्होंने हिलना बंद कर दिया, उनकी जो लेग्स थी वो मूव करने की कोशिश कर रहे थे, हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। अब थर्ड अटैम्प्ट देखिए जो डिस्क्राइब किया है डॉगल्स ने विद दीज वर्ड्स कि आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, कि जब वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे तो उनके अंदर क्या जा रहा था, पानी जा रहा था। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब जो उनको पहले उन्होंने क्या बताया ऊपर फर्स्ट 2 पैराग्राफ में कि उनको वहाँ पे पीला पीला जो पानी या कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था, अब तो वो भी गोइंग आउट हो चुका था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड। आपने देखा होगा बच्चे कि जब हम किसी चीज़ के लिए ना बहुत छटपटाते हैं, पहले हमें जितनी स्ट्रेंथ होती है हम उतनी कोशिश करते हैं उस चीज़ से बाहर आने के लिए या लड़ने के लिए, पर एक पॉइंट पे आके जो ये इन्होंने लाइनें कही हैं, अब उनकी बॉडी क्या है, वो जितने भी एफर्ट्स मार रहे थे वो सारे कहीं ना कहीं अब
रुकने शुरू हो गए, उनकी बॉडी क्या होगी, रिलैक्स होगी। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड बैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। उनका जो दिमाग था वो टोटली क्या हो चुका था, वो ब्लैकनेस हो चुकी थी उनके दिमाग के अंदर। पूरा जैसे हम कहते हैं ना कालापन छा जाना, कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इट वाइप आउट फेयर, इट वाइप आउट टेरर। जब एक पॉइंट पे जितनी वो एफर्ट्स कर रहे थे वो सारे थक चुके थे, तो उनकी बॉडी ने जैसे होता है ना एक तरह से जवाब देना शुरू कर दिया। तो उनकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स फील होगी, जैसे उन्होंने होप छोड़ दी कि अब वो ऊपर नहीं आ सकते। तो इस यहाँ पे इस पोजीशन में वो क्या बता रहे हैं कि जितना भी उनका डर था वो सारा वाइप आउट हो गया, मतलब चला गया। वो जो टेरर, वो डर था, वो भी वाइप आउट हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कुछ पैनिक नहीं रहा। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। तो अब यहाँ पे कुछ भी उनके डर के लायक जो चीज़ वो थी नहीं थी, यानी कि बॉडी जो थी बिल्कुल भी क्या हो गई थी, वो रिलैक्स हो चुकी थी उनकी। जैसे हम कहते हैं ना इंसान डूबना शुरू कर देता है। Someone got him from the swimming pool and saved his life, but the nightmares of the incident keep haunting him for years. The fear deprived him of fishing, boating, swimming and having fun around the water. तो यहाँ पे बच्चे उन्होंने बताया, एक पूरा इंसिडेंट उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जब वो बीच में डूबते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है। लेस चैप्टर में भी आपको इतना क्लियरली नहीं बताया गया कि वो फिर कैसे बाहर आए, पर जब वो उनको होश आता है तब वो अपने आप को कहाँ पाते हैं कि किसी ने उनको बाहर निकाल लिया होता है और प्लेटफॉर्म पे वो बिल्कुल उल्टे लेटे होते हैं। और जैसे हम जब कोई पानी में डूब जाता है ना, उनको ऊपर से हाथ लगाते ताकि वो पानी बाहर आए, तो वहाँ पे वो कुछ वॉमिटिंग कर रहे होते हैं जहाँ से उनका पानी बाहर आता है। उनको होश आता है कि उनको बचा लिया जाता है, और वो जिस लड़के ने फेंका और था और कुछ उनको क्या सुनाई देता है कि वहाँ के जो कोच होंगे या कुछ थे उनको उस लड़के को डांट रहे होते हैं कि अगर इनको ना बचाया जाता तो जो ऑथर थे वो पूरी तरह से वो वहाँ से मर भी सकते थे। तो वहाँ से इन्होंने इस इंसिडेंट को पॉज करा है। पर ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ वो उनके साथ क्या बन गया, एक नाइटमेयर, यानी कि एक बुरा सपना इतना बन गया कि उस इंसिडेंट ने उनको हॉन्टिंग, डराना शुरू किया फॉर अ ईयर्स। यानी कि काफ़ी सालों तक ये चीज़ जो थी उनके अंदर, अब डर बहुत बुरी तरह से जो बैठ गया था वो उनको डरा रहा था। और इन्हीं डर ने उनसे डिप्राइव्ड मीन्स छीन लेना, क्या छीन लिया था कि उसके बाद जब भी वो बड़े होके जैसे भी किसी रिवर के पास कोई फिशिंग करने होते या बोटिंग, स्विमिंग, क्योंकि अब उनके अंदर एक पानी का डर बैठ चुका था, तो इन चीज़ों ये जो चीज़ें थी उनसे क्या हो गई थी, ताकि छिन गई थी, वो उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ के अंदर। तो बच्चे मैंने कुछ पॉइंट सम अप किए हैं, जो हमने तीनों इंसिडेंट डिटेल में पढ़े हैं। अगर आप चाहो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसके एक नोट्स बना लो, तो आपके इन शॉर्ट आपको पता चल जाएगा कि जो पॉइंट्स हमने इंसिडेंट पढ़े हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर कि उनके जो अंदर डर था ये कैसे बैठा है। तो ये मैंने उन्हीं पॉइंट्स को कुछ इन शॉर्ट में कैप्चर किया है, आप इनको एज स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। ये मिस एडवेंचर्स क्या हुआ था, ये आपके बुक में क्वेश्चन भी पूछा गया है एक। तो मिस एडवेंचर क्या था कि जब वो अलोन बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे पूल के ऊपर, तो एक लड़का आता है जो कि उनको पूल के अंदर फेंक देता है, जहाँ पे वो पानी उनके अंदर चला जाता है। और जब वो बॉटम डाउन नीचे जाते हैं, तो जब वो नीचे जा रहे होते तो वो क्या प्लान बनाते हैं कि एक वो बड़ा जंप लेंगे ऊपर को और ऊपर से वहाँ से पानी से निकल आएंगे, बट वो आते कैसे हैं, स्लोली, ठीक है। एंड ही वेंट पुल डाउन टू द सेकेंड टाइम, फिर वो जो जंप है अपवर्ड्स की करते हैं, बट वो भी उनका वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है, वो नहीं कर पाते हैं। थर्ड ट्रायल में क्या बताया कि उनके अंदर पानी चला जाता है इंस्टेड ऑफ एयर, जहाँ से वो और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ही क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मीन्स होता है किसी से नफरत हो जाना, मतलब जो आप किसी को पसंद नहीं करते हो, तो यहाँ से वो पानी को क्या बिल्कुल भी पसंद, सॉरी ऑब्लिविशंस का मतलब होता है कॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना। तो वहाँ से जो उनकी एक पानी को हेट करने की चीज़ थी वो उनके दिमाग में यहाँ पे वो बैठ जाती है। एंड व्हेन रिवाइव्ड ही फाउंड हिमसेल्फ वॉमिटिंग बिसाइड द पूल, कि जब वो वहाँ से पूल से निकलते तो अपने आप को सिर्फ कहाँ पाते हैं, सीधा जब उन्होंने वो थर्ड वाली सिचुएशन बताते हैं ना कि जहाँ पे वो बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, उसके बाद सीधा आपके चैप्टर में क्या बताया गया कि वो पूल के एक साइड पे पड़े होते हैं, जहाँ पे वो अपने आप को कैसे पाते हैं कि वो साइड पे वो वॉमिटिंग कर रहे हैं। तो ये एक वो इंसिडेंट था जिसको मैंने इन शॉर्ट में भी कवर करा है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्टोरी का थर्ड पार्ट। देन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम एंड कॉन्कर हिज फियर्स। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ये जो डर उनके अंदर बैठ गया था जिससे वो अपनी काफ़ी चीज़ें थी जिनका वो अपनी लाइफ में इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए अब यहाँ पे ऑथर क्या डिसाइड करते हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे और अपने इस डर से वो क्या करेंगे, कॉन्कर मीन्स उसको जीतेंगे, इस डर से वो ओवरकम करेंगे। तो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स
He learned to swim and challenged himself to swim across various location and when alone. तो इसीलिए वो कुछ महीनों के बाद क्या करते हैं कि वो स्विमिंग सीखते हैं और अपने आप को चैलेंज करते हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जहाँ पे वो अकेले होते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या वो अभी भी डर उनके अंदर है या नहीं। तो अब यहाँ से बच्चे आप वो जर्नी उनकी देखोगे जहाँ से वो स्विमिंग सीखते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या क्वेश्चन आता है कि ऑथर ने अपने इस डर से ओवरकम कैसे करा, ठीक है। तो इसीलिए ये पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ही टुक हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। तो वो स्विमिंग सीखने के लिए सबसे क्या पहले करते हैं, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को रखते हैं, तो उनसे स्विमिंग सीखना वो शुरू करते हैं। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम वेरियस एक्शन नेसेसरी इन अ स्विमिंग पार्ट बाय पार्ट। तो वो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो ऑथर को सिखाना शुरू करते हैं स्विमिंग पार्ट बाय पार्ट, मतलब जो जो चीज़ें जो जो एक्शन ज़रूरी होते हैं एक स्विमिंग के लिए वो उनको पार्ट्स में उन चीज़ों की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। ही पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड इनहेल रेजिंग इट अबव वाटर। तो पानी के अंदर जब भी आप अपना फेस रखते हो तो वहाँ पे कैसे आपको सांस लेना है, कैसे छोड़ना है, उन चीज़ों की उन्होंने प्रैक्टिस करवानी शुरू करी। एंड ही प्रैक्टिस इट फॉर सेवरल वीक, काफ़ी हफ्तों तक वो प्रैक्टिस करते रहे। इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम। दीज लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्टर ने उनको कैसे ट्रेन करा। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या करा, उनके एक अराउंड ही मतलब उनके कमर के अराउंड एक बेल्ट बांधते थे वो, और उसको किससे अटैच कर देते थे, रोप के साथ। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुले ऑन एन ओवरहेड केबल ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। तो उस रोप को एक पुले के साथ वो अटैच करके जो था वो केबल के साथ वो बांध देते थे। दे वेंट ऑन दिस वे फॉर मैनी वीक्स, ये भी काफ़ी हफ्ते चलता रहा। एंड ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ विट ऑफ पैनिक सीज्ड हिम। तो कहीं ना कहीं फिर से जो डर था उनके अंदर, एक पैनिक बैठा हुआ था, वो उनको कहीं ना कहीं जब वो पूल के बीच में जाते थे तो वो डर जो था वो ऑथर को पकड़ लेता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and the author went under a water, some of the old terror returned and his legs froze. तो जहाँ से वो रस्सी से बंधे होते थे, जब तक वो जैसे जैसे मतलब अभी सिर्फ वो किनारे पर ही उस स्विमिंग को करना सीख रहे थे, तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर उनकी जो रोप थी जो उन्होंने पकड़ी होती थी उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील करके मतलब ढीला छोड़ के आगे तक अंदर तक भेजते थे ऑथर को, तो वो ऑथर क्या कह रहे हैं कि वो जैसे ही थोड़ा सा डीपली वाटर के अंदर जाते थे तो वो जो उनका पुराना टेरर, पुराना डर था वो वापस आ जाता था और उनकी लेग्स टोटली क्या हो जाती थी, फ्रीज हो जाती थी, यानी कि चलना बंद कर देती थी। Then the instructor held him at the side of the pool and had him kick with his legs. तो यहाँ पे जो उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो उनको क्या सिखाना शुरू करते हैं कि पूल के अंदर जाके आपको अपनी जो लेग्स हैं, जैसे हम चलाते हैं ना पैर पीछे से, तो वो कैसे चलाना है वो उनको टीच करते हैं। ही डिड सो फॉर वीक्स, ये भी उनको काफ़ी हफ्तों तक सिखाते हैं। एंड ग्रेजुअली हिज लेग्स रिलैक्स्ड, तो धीरे धीरे जो उनकी लेग्स हैं वो रिलैक्स होके उन्होंने सीखा कि किस तरीके के अंदर पानी के अंदर किक करके स्विमिंग करना है। एंड दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि इंस्ट्रक्टर ने स्विमर कैसे बनाया। पीस बाय पीस मीन्स इस तरह से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को एक टुकड़ों में या एक पीस में उनको कवर करा कि जिन जिन उनको चीज़ों की ज़रूरत थी तो वो सब चीज़ें उन्होंने ऑथर को सिखाई और उनको क्या बना दिया, एक स्विमर बना दिया। वेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, जब इंस्ट्रक्टर को लगा कि अब वो हर पीस के ऊपर परफेक्ट हो चुके हैं, he put them together into an integrated whole। अब तक वो उन चीज़ों को क्या सिखा रहे थे, टुकड़ों में, जैसे सिर्फ कभी पानी के अंदर सांस कैसे लेना है, पैर कैसे हिलाने हैं, अब यहाँ पे उन्होंने क्या करा, इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। He had starting practicing in October and in April the trainer told him that he could swim। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कब सीखनी शुरू करी थी, कौन से मंथ में, अक्टूबर में, और अप्रैल मंथ में ट्रेनर ने उनको कहा कि इस पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद कि अब वो स्विमिंग कर सकते हैं। He asked the author to dive off and swim the length of the pool. He began with crawl stop। तो यहाँ पे ऑथर को वो क्या बोलते हैं कि आप डाइव करके जाओ और पूल की लेंथ तक जो है वो स्विमिंग करके आओ। He went to the lake Wentworth in New Hampshire. There he dived off a dock at Triggs Island. He swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island.
ही स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो यहाँ पे बच्चे वो कुछ लेक्स का नाम लेते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर ऑथर जाते हैं, वो अपनी इस स्विमिंग को टेस्ट करते हैं कि वो कैसे तैर पाएंगे। तो वहाँ पे वो सारे मूव करके देखते हैं, क्रॉल करके देखते हैं, साइड स्ट्रोक भी लेते हैं, बैक स्ट्रोक, हर स्ट्रोक से वो अपने आप को स्विमिंग करके देखते हैं। बट सम डाउट स्टिल रिमेन, उनके माइंड में अभी भी कुछ डाउट्स चल रहे होते हैं। तो वो कहाँ पे जाते हैं? ही वेंट अप द टाइटन टू कॉन्राड मेडर्स, अप द कॉन्राड ट्रेल्स टू मेडर ग्लेशियर। ही कैंप्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। तो यहाँ पे भी एक कैंप में जाते हैं जहाँ पे वो स्विमिंग करने जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करते हैं? अभी यहाँ पे वो लास्ट में कहाँ पे गए हैं? वार्म लेक पे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। तो वो नेक्स्ट डे उनके जो माइंड में डाउट चल रहे होते हैं कि मैं अकेला स्विमिंग कर सकता हूँ या नहीं, तो वो जहाँ पे वो कैंप पे गए होते हैं वार्म लेक पे, नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाते हैं और उस लेक में डाइव करते हैं और वो एक अदर शोर मीन्स एक किनारे तक जाते हैं और वहाँ से वापस भी आ जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं ही शॉटेड विद द जॉय, तो वहाँ पे जब वापस आ जाते हैं तो वो बहुत ज़ोर से खुशी से चिल्लाते हैं। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, तो वो जहाँ पे वो पहाड़ी थी जहाँ पे वो स्विमिंग करके जाते हैं, इको क्या होती है? जहाँ पे आपकी खुद की आवाज़ जो है वापस आती है, तो वहीं से उनकी ही आवाज़ वापस आती है। और वहाँ पे वो बोलते क्या है कि ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, कि उन्होंने अपने डर के ऊपर क्या पाली है? जीत पाली है। तो जब बच्चे वहाँ पे वो स्विमिंग करने जाते हैं एक बार में, जहाँ पे वो इसी लेक में जाते हैं वार्म लेक में, और जो वो बिल्कुल इसके मिड में पहुँचते हैं तो वहाँ पे जैसे होता है ना, उनको था कि वो डीप वाटर के अंदर जाते हैं तो वो डर उनके पास वापस आता है। तो एक इस इंसिडेंट में ये भी बताया गया कि जैसे ही वो स्विमिंग करके थोड़ा सा बीच में पहुँचते हैं, दोबारा से वो टेरर, वो डर उनके पास आने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे ऑथर उससे क्या बोलते हैं? मिस्टर टेरर, कि अब आप मेरा क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, कि ये चीज़ें अब मैं अच्छे से सीख के आया हूँ। तो मतलब उस टाइम वो कुछ पलों के लिए अपने उस डर से बात करते हैं कि अब आप मेरा कुछ नहीं जो है वो बिगाड़ सकते हो। तो ये जो एक्सपीरियंस था डॉगल्स का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था विलियम की लाइफ में। He realized that death was a peaceful and only the fear of death was fearful। तो वो क्या रियलाइज करते हैं कि जो हमें एक मौत का डर रहता है हमेशा, कि डेथ वॉज पीसफुल, कि जो हमारी मौत होती है ना वो तो शांतिपूर्ण होती है, पर जो एक सिर्फ मरने से डर लगता है वो डर हमें डराता है। मौत में कुछ मौत क्या है, वो तो एक पीसफुल होती है, उसमें कोई डर नहीं है। ही रीलोकेट द वर्ड्स ऑफ वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रूजवेल्ट। तो यहाँ पे बच्चे अपने ये भी वर्ड्स याद रखने, आपके चैप्टर में एंड में उन्होंने बताया है कि यहाँ पे वो कुछ जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के रूजवेल्ट, उनके कुछ वर्ड्स को भी याद करते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा था? ऑल वी हैव टू फेयर इज़ फेयर इटसेल्फ, कि हम सबको सिर्फ डर से डर लगता है, ठीक है, कि हम सब किससे डरते हैं? उस डर से जो एक अंदर हमारे अंदर बैठा होता है ना कि ये चीज़ कैसे होगी, उन चीज़ों से हमें डर लगता है। एज विलियम हैड एक्सपीरियंस डेथ एंड द फेयर ऑफ डेथ। तो यहाँ पे विलियम ने दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, डेथ का भी और डेथ के डर का भी। तो जो उनकी डिज़ायर थी टू लिव ग्रीव इमेंसली, ही कॉन्कर्ड एट लास्ट। तो अब लास्ट में उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुली स्टोरी में ख़त्म करा है कि उनके अंदर ये डर कैसे आया और उन्होंने इस डर को कैसे ख़त्म करा। तो अगर मैं स्टोरी को यहाँ पे सम अप करूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ का डर है कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ के रिलेटेड ही हम लेके चल लेते हैं कि आप इन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते हो, तो उस डर को करने के लिए, उसके ऊपर विजय लेने के लिए उन्होंने एक पूरी ट्रेनिंग ली, पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर भी आप किसी भी चीज़ का, अगर आपके अंदर कोई डर है और आपको उसको ऊपर जीत जो है, आपको उसको हराना है अपने उस डर को, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने अंदर तैयारी करनी है ताकि वो कोई भी चीज़ उसमें से निकल के आपको डरा ना सके, जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑथर ने पूरी तैयारी के साथ की है। तो आप भी एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज लेके चलिए, अपनी जो भी आपके अंदर किसी भी चीज़ का डर है, चाहे वो स्टडी का है कि आपको कैसे अब जो है अपनी एग्ज़ाम से पहले आपको तैयारी करनी है, तो अपनी तैयारी को अच्छी रखिए ताकि आप लोग अपने डर के ऊपर जीत जो है हासिल कर सको। तो ये बच्चे स्टोरी की समरी थी जिसमें मैंने आपके क्वेश्चन आंसर भी ऑलमोस्ट सारे कवर करे हैं, और ये मैंने कुछ चैप्टर्स के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग निकाले हैं जो आपकी बुक के अंदर हैं, तो आप इनको ज़रूर नोट कीजिएगा।
या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जो वर्ड्स हैं ना आपके, जब आप क्वेश्चंस लिखोगे, क्योंकि एक स्टोरी सुनना सिर्फ हिंदी में और उसका अपनी तरफ से क्वेश्चन आंसर्स बनाना, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अगर आप इन वर्ड्स को भी जो है, बिकॉज आपके क्वेश्चन आंसर जब आप लिखोगे तो इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए रख लेती हूँ, या तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो है मैंने निकाल के यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सारे कुछ वो वर्ड्स थे जो आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऊपर समरी में भी देखे हैं, और ये वर्ड्स आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ बच्चे आपका चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिएगा और अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।